जोहार झारखंड। बहुत ही खेद और पीड़ा के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि हाय रे हमर सोना झारखंड। इस राज्य को बनाने में हमारे पूर्वजों ने खून और पसीना को एक कर दिया। इस राज्य को बनाने में हमने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और आज हमें क्या मिल रहा है? जान भी हमने दिया, जमीन भी उद्योगों के लिए हमने दिया और आज उन उद्योगों में एक मामूली नौकरी के लिए जान भी हमारी जा रही है। आज बीएसएल, जिसे पूरे भारत में, पूरे एशिया में जाना जाता है, जिस बीएसएल की स्थापना बोकारो जिला में आज से लगभग 50 वर्षों पहले की गई है। लगभग 33,000 एकड़ के आसपास जमीन का अधिग्रहण किया गया है और आम जनमानस की माने तो 64 मौजा 84 गांव विस्थापित हुए हैं, जिसमें 19 पंचायत तो आज भी ना नगर में रह गए ना गांव में रह गए। आज अप्रेंटिस के जो अभ्यर्थी हैं वो धरने पर बैठे थे नियोजन की मांग को लेकर, लेकिन उनका धरने में बैठना गांधी के देश में मानो अपराध हो गया। हम इस देश को लोकतांत्रिक देश के रूप में जानते हैं, मानते हैं और है भी। यह देश गांधी का देश कहा जाता है, जहां लोग अनशन धरना के माध्यम से अपनी मांग को शासन प्रशासन तक पहुंचाती है। लेकिन आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि अप्रेंटिस के अभ्यर्थी जो धरने पर बैठे थे, जिनके बाप दादाओं ने बीएसएल को स्थापित करने में अपनी जमीन देने का काम किया है, आज सीआईएसएफ के लाठी चार्ज में शहीद हो गए। इसे शहीद ही कहेंगे, मौत नहीं शहीद कहेंगे, कि जमीन देकर बीएसएल बनाया और आज वहां नौकरी एक मामूली ही तो नौकरी होगी, 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड की ही नौकरी होगी। आज सीएसएफ के भी कर्मियों ने, सीएसएफ के जवानों ने क्रूरता की हद को पार कर दिया। आज दर्जनों बार मेरा सीएसएफ के जवानों से सामना हुआ है, जब मैं किसी आंदोलन में भाग लेने गया हूं और सामने सीएसएफ के जवान पहरेदारी कर रहे हो, मैंने उनसे कहा कि ड्यूटी कीजिए, इस वर्दी में जो गर्दी है उसके भीतर एक हृदय है, एक मानवता है, उसका भी ख्याल रखिए। यदि लाठी चार्ज करने की नौबत आए तो पांव में लाठी चलाइए, सीधे सर पे लाठी। वो आतंकवादी नहीं थे, वो अभ्यर्थी हैं, अप्रेंटिस के अभ्यर्थी हैं। उनके बाप दादाओं ने जमीन दिया है। सीएसएफ के जवानों, जिस कारखाने की पहरेदारी करके, जिस कारखाने में आप ड्यूटी करके पगार और पेमेंट ले रहे हो ना, जिससे आपकी पत्नी अच्छा कपड़ा पहन रही है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिसको आपने जान से मार दिया ना, उनके बाप की जमीन पर है वो। आप उनके बाप की जमीन की निगरानी करते हैं और खाते हैं, और आप उनको लाठी मार के जान ले लेते हैं। इतना क्रूर कैसे कि आप ड्यूटी की ट्रेनिंग ड्यूटी करते करते क्या आप संवेदनहीन हो गए? आपने अपनी संवेदना को खो दिया है सीएसएफ कर्मियों। इतनी क्रूर व्यवहार कैसे कर सकते हैं आप? खैर, जिसने अभी सीएसएफ खुद, जिस जवान ने लाठीचार्ज किया है उसे बर्खास्त करे, सीएसएफ के जो आला कमान है, पदाधिकारी हैं, और नहीं तो ये आवाज राज्य में नहीं देश स्तरीय व्यापक आंदोलन का रूप ये धारण करेगा। और मैं आज विस्थापितों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, मैं एक विधायक की हैसियत से नहीं, मैं एक झारखंडी बेटा होने के नाते आपसे प्रार्थना करता हूं। 64 मौजा 84 गांव, पता नहीं 64 मौजा 84 गांव संख्या 65 है, 66 है या 84 की जगह 86 है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट, क्योंकि हम तो चांची से आते हैं। लेकिन हम लोग बचपन से सुनते आए हैं 64 मौजा 84 गांव के लोग विस्थापित हुए हैं। आज तो कम से कम एक हो जाओ, एक बेटे की बेरहम मौत को देखकर तो एक हो जाओ। 64 मौजा 84 गांव बीएसएल के तमाम विस्थापित, आज तो एक हो जाओ। आप सभी से मेरा आग्रह है, एक विधायक होने के नाते नहीं, एक झारखंडी बेटा होने के नाते इस दर्द को समझ रहे हैं कि आज क्या क्रूरता है हमारे साथ। जमीन भी हम देंगे, जान भी हम देंगे, एक साधारण सी नौकरी की मांग के लिए हमें बेरहमी से मारा जाता है। मारा नहीं, कत्ल हुआ है। इसलिए आज तो कम से कम 64 मौजा 84 गांव के लोगों, एक हो जाओ। और जितने भी
संगठन बने हैं। सुने 28 संगठन हैं विस्थापितों के बोकारो में। सेल, बीएसएल सेल में 28 संगठन बने हैं बोकारो में, अलग अलग नामों से। विस्थापित मोर्चा, युवा विस्थापित मोर्चा, संघर्ष विस्थापित मोर्चा, इनकलाबी विस्थापित मोर्चा। तो आज एक हो जाइए ना, अब तो एक हो जाइए। इतना बेरहमी के बाद भी अगर एक नहीं होंगे तो कैसे होगा। आज आप सभी से आग्रह है, एक हो जाइए। और तमाम विस्थापितों आपसे आग्रह है, विस्थापन की लड़ाई आप अपने भरोसे लड़िए। लोग समर्थन करते हैं, उनका समर्थन लीजिए। किसी राजनेता की अगुवाई में कभी आंदोलन मत कीजिए। अगुवाई आप स्वयं करें। विस्थापितों एक होकर इस आंदोलन की अगुवाई करें, निस्वार्थ भाव से करें। मरने से, इस सड़ सड़ कर मरने से अच्छा है लड़के मारा जाए। हम तो रोज मारे जा रहे हैं, कहां नहीं मारे जा रहे हैं। कभी भूख से, कभी दुख से, कभी चाबुक से। विस्थापित कभी भूख से मरते हैं, कभी दुख से मरते हैं। और आज बोकारो में प्रेम की मौत चाबुक से हुई है, शासन प्रशासन की लाठी से हुई है। इसलिए आज तमाम विस्थापितों से आग्रह है, तमाम आपसी गिले शिकवे को भुलाकर एक हो जाएं। मन व्यथित है, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन बस यही है कि हम एकजुट अगर हो जाते हैं, पक्ष विपक्ष राजनीति को भुलाकर आज सामाजिक तौर पे, तो हमें लगता है कि आज बोकारो एक नया इतिहास देखेगा। और बिल्कुल विस्थापितों ने जो बोकारो बंदी का आह्वान किया है, बोकारो बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो बंदी का जो विस्थापितों ने आह्वान किया है, उस बंदी का समर्थन करते हैं। बोकारो ऐसा बंद होना चाहिए, बोकारो की धरती में ऐसा आंदोलन होना चाहिए कि हमारे पूर्वज भी हम पे गर्व करें कि हाँ, आंदोलन की बदौलत हमने ये राज्य लिया है। और मैं जिला प्रशासन, बोकारो जिला प्रशासन से ये मांग करता हूं कि जिस सीआईएसएफ के जवान ने लाठीचार्ज किया है, उस पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो। प्रबंधन की जो मनमानी है उस पर कार्रवाई हो। प्रबंधन जो गलत तरीके से, गलत नीतियों से संचालित हो रही है, उस पर कार्रवाई हो। यही सेल का नारा था। विस्थापित गांव के लोग कहते हैं कि जब तक बीएसएल सेल की चिमनी में धुआं रहेगा, तब तक विस्थापितों के हाथों में, घरों में नौकरियां रहेंगी। धुआं तो आज भी है, लेकिन नौकरियां कहां गई। धुआं आज भी है, नौकरियां कहां गई। हम आज तो बेमौत मारे जा रहे हैं, हम कुचले जा रहे हैं। झारखंड के तमाम विस्थापितों, बीएसएल कोई अमर हो के नहीं आया है। न बीएसएल ने अमृत तो पान किया है, अमृत का पान किया है। उसको साधन संसाधन हमारे बाप दादाओं की बनी जमीन पर बनी सड़कों से जाता है। उसे पानी टेनू घाट का मिलता है। अगर टेनू घाट का डैम का रास्ता एक दिन अगर दामोदर नदी में मिला दिया जाए, तो बीएसएल बाप बाप कर उठेगा। याद कीजिए विनोद बाबू का वो दौर, जब उन्होंने कहा था कि डैम, हमारी जमीन पर जो डैम है, अगर हमारी नहीं सुन रहे हैं तो पानी नदियों को दे दिया जाए। अगर एक दिन विस्थापित ये ठान ले टेनू घाट का पानी बीएसएल को जाता है, अगर उस पानी को अगर हम केवल शिफ्ट कर दें दामोदर नदी में, तो बीएसएल बाप बाप कर सकता है। आज बहुत दुख और दुर्भाग्य है कि हमारे साथ कितना क्रूर व्यवहार हो रहा है। और ये क्रूर व्यवहार किसान, कामगार, आदिवासी, मूलवासियों के साथ ही होता आया है। वो झारखंड हो, चाहे 2006 जनवरी का महीना कलिंगा नगर उड़ीसा हो, वहां भी लोग जमीन के बदले जान देने के लिए तैयार थे और शायद 13 लोगों की जान ले ली थी। आज भी उनकी मृत शरीर को, हाथों को, पांव के पंजों को, हाथ के पंजों को संभाल के रखा गया है। जी हाँ, आप बार बार श्वेता जी का नाम ले रहे हैं, मैं उस पर भी कहूंगा। और मैं श्वेता मैडम को एक पत्र भी लिखूंगा। मैं कानूनी कार्रवाई के लिए तो एसपी महोदय को लिखूंगा ही, उनके समर्थकों पर, लेकिन श्वेता मैडम को भी लिखूंगा कि श्वेता मैडम, अगर ढूलू महतो कल पहुंच जाए माननीय सांसद, तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे?
बोकारो के पूर्व विधायक अगर बिरंची नारायण जी अगर वहां पहुंच जाएं तो क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्योंकि बोकारो जिला से हमारे योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आते हैं। कल को अगर विस्थापितों के समर्थन में योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी पहुंच जाएं तो श्वेता मैडम, क्या आपके समर्थक और आप उनका बोर्ड उखाड़ेंगे? क्या कल को रघुवर दास जी चूंकि गिरिडीह आए थे, हो सके कल बोकारो अगर आ जाए पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, क्या आपके समर्थक उनका बोर्ड, उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट उखाड़ेंगे? अरे आपने तो हद कर दिया। और आप क्या बयान दे रही है इंटरव्यू में कि कुछ दिनों पहले, अरे आप जब विधायक बनी है ना मैडम, तब से आप में ये तेवर है। जब हम विधायक नहीं बने थे ना, उससे पहले से हम विस्थापितों की आवाज बनते आए हैं और विस्थापितों के धरने में, आंदोलन में सहभागिता देते आए हैं। क्या बात करती है मैडम? आप एक स्त्री थी इसीलिए मौन रहें, आप एक नारी थी इसलिए मौन रहें। बाकी आपको स्वयं मालूम है आपने आज क्या कृत्य किया। हमने ना आपको कुछ बोला था, हम तो, मेरी गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, हम तो केवल आपके, हमारी गाड़ी गई थी ना, हमको तो मालूम भी नहीं आप एक महिला हो के विधायक हो के इस प्रकार आई। पहले तो विरोध किया, हमने आपसे पूछा कि मैडम क्या बात है, क्या बात है? आपने पहला लाइन यही कहा कि मेरा विधानसभा है, आप कैसे आ सकते? हद है भाई। कल को मैं पूछ रहा हूं, बोकारो के ही मंत्री योगेंद्र प्रसाद, अगर कल को योगेंद्र प्रसाद आ गए उस धरने में, उस बंदी में, या फिर बीजीएच अगर पीड़ित परिजनों से मिलने के लिए, या फिर उस गेट में जहां विस्थापित धरने पर बैठे हैं, तो क्या विधायक मैडम आप योगेंद्र प्रसाद जी का विरोध कर पाएंगे? या कल को ढूलू महतो, चूंकि सांसद हैं, अगर ढूलू महतो जी पहुंच गए, क्या आपके समर्थकों में, आप में वो कुव्वत है कि आप उनका नंबर प्लेट उखाड़ देंगे? बड़ा दुर्भाग्य लगा मैडम, बड़ा दुर्भाग्य। आप क्या बयान दे रही हैं कि कोई माहौल खराब करे? तो मैं देखता हूं अगर कल को ढूलू महतो जी जाते हैं, बिरंची नारायण जी जाते हैं, तब आप क्या बोलते हैं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, सबको नहीं पच रहा है कि जयराम महतो किसी आंदोलन में आए, क्योंकि अगर वो आएगा तो सटीक बात होगा। और बाकी कहना नहीं चाहिए मैडम, लेकिन जब आपने हद पार किया है तो मैं सुनी सुनी खबर आपको सुना दूं। सुने आपके घर में आपके रिश्तेदार कहिए या आपके खास कहिए, उनको ठिका मिलता है बीएसएल में। तो ये दोहरी राजनीति मत कीजिए विधायक मैडम। अभी आप दुख जता रहे हैं और आपके ही लोग वहां ठिका लेते हैं। तो असली बात तो जनता को मालूम है कि आपको तकलीफ जयराम महतो के जाने से तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि आपको मालूम है कि जयराम महतो आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी बात होगा। ये किससे छुपा है? चलिए, नाम लेने में अचरज का है। सुने आपके पति महोदय को वहां ठिका मिलता है, अभी करोड़ों का ठिका मिलता है, तो आप में हम, मुझे देखकर आपका बौखलाना तो लाजमी है। चलिए, फिर भी बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़ाई विस्थापितों की है, लड़ाई विस्थापितों की है। बाकी हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता आपको मर्यादित रूप में उत्तर दे देंगे। आपको गांव जाना है, गांव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक आपको उत्तर दे देंगे, नियमता देंगे। लेकिन आपका ये जो बयान, ये भर्सन कि बोकारो मेरा है, बोकारो विधानसभा मेरा है, वही तो हम देख रहे हैं। अगर कल योगेंद्र प्रसाद, चूंकि वो तो गोमिया के विधायक हैं, आपके हिसाब से वो गोमिया के विधायक हैं, अगर वो कल चले जाते हैं माननीय योगेंद्र प्रसाद, तब किताब के समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते, ये भी हम देखेंगे। ढोलू महतो जी अगर चले जाते हैं तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, हम ये भी देखेंगे। और अगर बिरंची नारायण पूर्व विधायक बोकारो अगर जाते हैं कल विस्थापितों से मिलने या धरना स्थल पर, तो आपके समर्थक उनका बोर्ड तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं, यह भी हम देखेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी संकीर्ण सोच को आश्चर्य लग रहा है कि आप इतना संकीर्ण, आपकी सोच कैसे हो गई आज। खैर, सोच आपकी संकीर्ण कैसे हुई, और हमको बिल्कुल स्पष्ट कहेंगे, झारखंड वासियों, विस्थापितों, विधायक मैडम के साथ जितने लोग पीछे खड़े थे, आप करीब से उनको चेक कर लीजिए, वो झारखंडी नहीं थे। विधायक मैडम के पीछे जितने लोग थे, जो बोर्ड हमारी गाड़ी का, चूंकि हम पीछे आ गए, हमारे समर्थक भी हमें घेर लिए थे, हमारे समर्थक नहीं, जो विस्थापित लोग धरने की, दादा आप मत जाइए उधर, उसी बीच उन्होंने हमारी गाड़ी को तोड़ फोड़ करना शुरू किया। और हमने पहले ही कह दिया था कि उनको जो करना है करे, वो नारी हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि हमने आपको प्यार से बुलाया कि मैडम बात क्या है, क्यों यह व्यवहार आप कर रही हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, आपका जो ये व्यवहार रहा, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहां सवाल विस्थापितों के साथ न्याय का है। बाकी आपको हम
एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र का आशा करते हैं आप उत्तर देंगे। पुनः विस्थापितों आपसे यही कहेंगे कि आप अब तो एकजुट हो जाइए, आप एकजुट हो जाइए। कब तक अलग अलग बैनर में, कब तक अलग अलग नामों से, युवा विस्थापित मोर्चा, क्रांति विस्थापित मोर्चा, उलगुलान विस्थापित मोर्चा, किसान विस्थापित मोर्चा, कब तक? अब ही समय है, एकजुट हो जाइए। और आप सभी से आग्रह है, और फिर कहेंगे, हम तमाम विस्थापितों से आह्वान करेंगे, कल बोकारो का जोरदार बंद किया जाए। मैं तमाम विस्थापितों से आह्वान करूंगा, तमाम विस्थापितों से अनुरोध करूंगा, कल बोकारो जोरदार बंद होना चाहिए। जोरदार बोकारो बंद का हम लोग समर्थन करते हैं, और बिल्कुल समर्थन ही नहीं करते हैं, एक कोने में हम भी खड़ा रहेंगे, एक विस्थापित का बेटा बनकर, एक विस्थापित का भाई, एक विस्थापित का सहयोगी बनकर एक कोने में मोर्चा संभाल के हम भी खड़ा रहेंगे। एक नेता की हैसियत से नहीं, एक विधायक की हैसियत से नहीं, एक झारखंडी की हैसियत से हम भी एक कोने में, जहां आप बंद करेंगे वहां हम एक कोने में खड़ा रहेंगे। कल चूंकि हमारा गिरिडीह में उपायुक्त से पूर्व का एक कार्यक्रम है, उपायुक्त और 6 के 6 विधायकों के साथ आधा घंटा का बैठक है, उस बैठक को समाप्त करके हम निस्संदेह बोकारो की धरती में आएंगे। तब तक हमारे जितने भी समर्थक हैं, हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी से मेरा आग्रह होगा, बोकारो बंद का जोरदार समर्थन करेंगे, विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे, और प्रेम महतो जिनकी बेरहमी से हत्या हुई, इस हत्या नहीं, ये शहादत कहें, उन्होंने विस्थापितों के लिए शहादत देने का कार्य किया है। आज बस आग्रह यही है कि इस बार एकजुट हो जाइए। यार छोड़िए, विधायक मैडम सबको मालूम है, उनको हमारे नाम से चिड़चिड़ा हुई, हमारे नाम से उनको क्यों तकलीफ हुई, किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हम तो वही पूछ रहे हैं ना भाई, हम दूसरा क्षेत्र का विधायक थे। अरे मैडम, हम जेल कैंप पार्टी के केंद्र अध्यक्ष हैं, 40,000 वोट हमें भी मिला है बोकारो विधानसभा से, इस बात को भूलिए मत। और हम देख रहे हैं ना, कल जा रहे हैं, मंत्री महोदय सुन रहे जा रहे हैं, योगेंद्र प्रसाद जी, डुलू महतो जी जाएंगे, देखते हैं आप विरोध करते हैं कि नहीं, देखते हैं भैया, हम भी देखते हैं। बाकी पुनः कहेंगे, 64 मौजा 84 गांव, एकजुट हो जाइए। और सीआईएसएफ के जवानों, इतना क्रूर कैसे? भगत सिंह सही कहते थे कि आजादी तो हम अंग्रेजों से ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ, आजादी गांव तक जाएगी या अमीरों के हाथों में रह जाएगी? बिल्कुल अमीरों के हाथों में आजादी है। आज भी उद्योग घरानों के हाथों में आजादी है, उनके इशारे पर पुलिस काम करती है, उनके इशारे पर प्रशासन काम करती है। और मैं झारखंड पुलिस से भी आग्रह करूंगा कि ये आपका क्षेत्र था, झारखंड पुलिस से भी मैं आग्रह करूंगा कि आप सुरक्षा दें, विस्थापितों के आंदोलनकारियों को सुरक्षा दें, विस्थापितों की आवाज को सुरक्षा दें। मैं धन्यवाद, माफ कीजिएगा, मैं बोकारो उपायुक्त मैडम से भी कहना चाहूंगा, जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की प्रक्रिया को फौरन आरंभ करें। विस्थापितों की आवाज बुलंद हो, विस्थापितों को न्याय मिले, विस्थापित एकजुट हो, मैं यही चाहता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड।